हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप आप सही होंगे। मैं बंसी डागर आज आपके यूट्यूब चैनल पे, जॉब चार्जर के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जितने भी मेरे भाई बच्चे हैं जो ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, सीटी मेंस की तैयारी कर रहे हैं, मेरे भैया परेशान मत होना, है ना। क्योंकि मेरे भाई जो बच्चा होता है आज के टाइम में, क्या है मेरे भाई, महंगाई का जमाना है, बेरोजगारी दिन पर दिन बढ़ रही है ना। तो क्या है, आपका सपना है कि भाई हमें तो क्या है, सरकारी नौकरी लेनी है। चाहे मेरे बच्चे पीएन की नौकरी में घुस जाओ, सरकारी नौकरी का एक फंडा मेरे भाई, एक बार आपको एंट्री होनी चाहिए, फिर तो प्रमोशन हो जाएगी। बहुत से बच्चे के क्या है, बड़ी नौकरी का सपना होता है, क्या छोटी पकड़ता नहीं है, बड़ी नौकरी पकड़ता नहीं, मिलती नहीं। छोटी को क्या है मेरे बच्चे, वो ज्वाइन नहीं करता। इसलिए मेरे बच्चे बेरोजगारी के कुछ वसूल्स हैं। बेरोजगारी के क्या वसूल्स हैं आज के समय में? चाहे क्या ग्रुप डी में लग जाओ, आपके पास अच्छी वेल क्वालिफाइड क्या है मेरे बच्चे, आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन है, किसी के पास ग्रेजुएशन है, तो क्या है आपकी प्रमोशन फास्ट हो जाएंगे। प्रमोशन के भी क्या है मेरे बच्चे, टेस्ट निकलते रहते हैं, है ना। तो क्या है मेरे भैया, हमने क्या है ग्रुप डी के बैच लॉन्च कर दिया है। न्यू बैच स्टार्ट हो गया मेरे बच्चा, कोई दिक्कत परेशानी आपको? देखो, ग्रुप डी का क्या है बच्चा, बैच लॉन्च कर दिया गया है, ठीक है। मास्टर पीडीएफ आपको क्या है बच्चे, आपको फ्री मिलेगी। मास्टर पीडीएफ क्या है मेरे बच्चे, आपको फ्री मिलेगी। लाइव क्लासेस रहेगा, फ्री टेस्ट सीरीज रहेंगे, न्यू पैटर्न पर क्या आधारित रहेगा, डाउट ग्रुप रहेगा, एक्स्ट्रा टीचर आपको, मतलब एक्सपर्ट टीचर आपको पढ़ाएंगे, है ना। अब क्या है मेरे भैया, एक्सपर्ट टीचर ऐसा नहीं है किसी के पास क्या है मेरे भैया एक्सपीरियंस कम हो, सारे 10 से 12 साल का एक्सपीरियंस है ना। जितना आप पढ़ोगे मेरे भाई इतना निखरोगे, आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। लाइव बैच ऐसा नहीं कि लाइव टाइम में ही आप देख सकते हो, किसी बच्चे के पास समय नहीं है तो रिकॉर्डेड वीडियो भी बाद में देख सकते हो। आपको क्या करना पड़ेगा मेरे बच्चे, आपको अपने प्ले स्टोर से क्या करना है मेरे बेटा, जॉब चार्जर नाम का क्या है मेरे भैया, आपको क्या करना है मेरे भाई, जॉब चार्जर नाम का क्या करना है मेरे बेटा, आपको प्ले स्टोर से क्या है एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। जॉब चार्जर नाम का प्ले स्टोर से क्या है मेरे बेटा, डाउनलोड करना है। वहां से आप इसका बेनिफिट ले पाएंगे, किसी बच्चे को कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अब देखो आपके पास क्या है, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, आसानी से आप ऐसे क्वेश्चन को कवर कर पाएंगे। विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज हैं, विदेश मंत्री श्रीमती क्या है मेरे बच्चे, सुषमा स्वराज हैं, क्या है तो सारे बच्चे बताएं। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज कहाँ से बिलोंग करती हैं, क्वेश्चन का मतलब ये है, थोड़ा शॉर्टकट में लिख दिया है। तो कहाँ से बिलोंग करती है मेरे बच्चे, अंबाला से। 1857 की क्रांति भी कहाँ से स्टार्ट हुई थी मेरे भैया, अंबाला से। अंबाला छावनी भी क्या है मेरे बेटा आपका, अंबाला में। तो 1857 की क्रांति कहाँ है मेरे भाई, यूपी में मेरठ से स्टार्ट हुई थी, और यहाँ कहाँ से शुरू हुई मेरे बच्चे आपके, अंबाला से। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। इनमें से कौन सा हरियाणा का राष्ट्रीय उद्यान है, कौन सा हरियाणा का राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट, सुंदरवन, सतपुड़ा, सुल्तानपुर। सारे बच्चे मुझे इस क्वेश्चन का जवाब दें। इनमें से कौन सा हरियाणा का राष्ट्रीय उद्यान है, तो कौन सा मेरे बच्चे, इस क्वेश्चन का सारे बच्चे जवाब दें। जिस बच्चे का डी सुल्तानपुर आपका आंसर है मेरे भाई, बिल्कुल सही एंड सटीक जवाब हो जाएगा। सुल्तानपुर आपका आज क्वेश्चन मेरे भाई सही एंड सटीक जवाब हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। हरियाणा कौन सा जिला चावल का कटोरा माना जाता है, हरियाणा का कौन सा जिला चावल का कटोरा माना जाता है, तो कौन सा मेरे बच्चे आपका, फरीदाबाद, भिवानी, करनाल, सिरसा। हरियाणा का कौन सा जिला चावल का कटोरा माना जाता है, सारे बच्चे इस क्वेश्चन का जवाब दें। क्या क्वेश्चन का जवाब हो जाने वाला है, तो चावल का कटोरा कौन सा मेरे बच्चे आपका, करनाल। कौन सा मेरे बच्चे आपका, करनाल। धान का कटोरा कौन सा मेरे बच्चे आपका, करनाल। हरियाणा का पेरिस कौन सा मेरे बच्चे आपका, करनाल। आसानी से आप ऐसे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए, है ना। अब देखो भाई, हरियाणा के निम्न में से किस शहर में भारतीय प्रबंधन संस्थान स्थित है, हरियाणा के निम्न में से किस शहर में भारतीय प्रबंधन संस्थान स्थित है, तो कहां मेरे बच्चे आपका, रोहतक में। कहां बेटा आपका, रोहतक में। अब देखो कुछ क्वेश्चंस मैं आपको विस्तार में बता देता हूं। जैसे पिछला क्वेश्चन हमने पढ़ाया था, हरियाणा का कौन सा जिला चावल का कटोरा है, तो कौन सा बेटा, करनाल। तो करनाल में क्या क्या चीज है वो चीज देखो। एक तो क्या है मेरे बच्चे, सराइन। नेक्स्ट कौन सा मेरे बच्चे आपका, तरावड़ी। तीसरा कौन सा मेरे बच्चे आपका, तरौड़ी।
कौन सा भैया, तरौरी। ये सभी एक जगह के नाम है। इसका जो युद्ध हुआ था 1191 में करनाल में हुआ, दूसरा 1192 में क्या बेटा, करनाल में हुआ। पहले में पृथ्वीराज चौहान जीता, दूसरे में कौन सा, मोहम्मद गोरी जीता, है ना बच्चे। अब देखो हरियाणा का पेरिस कौन सा मेरे बच्चे, आपका करनाल। हरियाणा का पेरिस कौन सा है, करनाल है। धान का कटोरा, धान का कटोरा, धान का कटोरा कौन सा मेरे बच्चे, आपका करनाल है। धान का कटोरा कौन सा मेरे बच्चे, आपका करनाल है। हरियाणा का पेरिस कौन सा मेरे बच्चे, आपका करनाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन किसी ने पूछ लिया मेरे बच्चे, और करनाल में क्या है सर जी, करण झील। करण झील कहाँ है मेरे बेटा, आपका करनाल में। करनाल क्या है, एक मंडल है जिसमें क्या है बेटा, 2 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, पानीपत कैथल। पानीपत, पानीपत कैथल, पानीपत कैथल, ठीक है। तो क्या है मेरे बच्चे, आपका पानीपत कैथल, ये सारे किसके अंतर्गत है मेरे बच्चे, आपका करनाल के अंतर्गत है। किसी दिक्कत परेशानी नहीं है। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, हरियाणा के निम्न किस शहर में भारतीय प्रबंधन संस्थान स्थित है। कौन से शहर में मेरे बच्चे, आपका रोहतक में। एमडीयू यूनिवर्सिटी कहाँ मेरे बच्चे, आपका रोहतक में, है ना। क्या है मेरे भाई, महम कहाँ है, रोहतक में। सांपला कहाँ मेरे बच्चे, सांपला रोहतक में। सांपला का नाम क्या रख दिया, छोटू राम के नाम पर रख दिया। सर छोटू राम के नाम पे क्या रख दिया मेरे बच्चे, छोटू राम के नाम पे क्या रख दिया, सांपला का नाम रख दिया गया। सर छोटू राम के नाम पे क्या रख दिया मेरे बच्चे, सांपला का नाम रख दिया। इसमें कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट, जो भी बच्चा है एचएसएससी सीईटी 2025 की तैयारी कर रहा है, ग्रुप डी की तैयारी कर रहा है मेरे बच्चे, न्यू पैटर्न पर आधारित रहेगा आपका सिलेबस, है ना। जो भी एचएसएससी ग्रुप डी की तैयारी करना, न्यू पैटर्न पर आपका आधारित सिलेबस रहेगा मेरे बच्चे, है ना। तो क्या है, लाइव बैच रहेगा मेरे बेटा, आपका फ्री टेस्ट सीरीज रहेंगी, लाइव क्लासेज, मास्टर पीडीएफ आपको देखने के लिए मिलेगी इसी 199 रुपये में, है ना। डाउट ग्रुप रहेगा, एक्सपर्ट टीचर आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। शुभ काम में देर किस बात की, क्या है मेरे बच्चे, कुल प्राइस कितना, 199। 199 में आपका वीडियो मिल जाएंगी, उसी में क्या है, फ्री मास्टर पीडीएफ मिल जाएंगी सारे सब्जेक्ट की। तो आपके लिए फायदेमंद चीज है, बहुत से पीडीएफ खरीदते हैं इतने रुपए में, ठीक है। तो आसानी से आप इसका बेनिफिट ले पाएंगे मेरे बच्चे। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। कुरुक्षेत्र में निम्न में से कौन सा त्योहार वार्षिक रूप से मनाया जाता है। कौन सा त्योहार मनाया जाता है मेरे बच्चे, आम मेला, गीता जयंती समारोह, धरोहर उत्सव, वैसाखी उत्सव। सारे बच्चे इस क्वेश्चन का जवाब दें। कुरुक्षेत्र में इनमें से कौन सा त्योहार वार्षिक रूप से मनाया जाता है, तो कौन सा त्योहार मनाया जाता है मेरे बच्चे, आपका गीता जयंती समारोह। जिस बच्चे का बी आपका आंसर है मेरे भाई, बिल्कुल सही एंड सटीक जवाब हो जाएगा जिस बच्चे का बी आपका आंसर है। गीता जयंती समारोह कौन सा मेरे भाई, आपका बी आपका आंसर सही रहेगा। कौन सी नृत्य विद्या हरियाणा की नृत्य विद्या नहीं है। कौन सी विद्या नहीं है मेरे बच्चे, आपका भांगड़ा है, फाग है, धमाल है, स्वांग है। इनमें से कौन सी नृत्य विद्या हरियाणा की क्या है मेरे बेटा, विद्या नहीं है। तो कौन सी, क्या क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा, क्या क्वेश्चन का जवाब है मेरे बच्चे, जिस बच्चे का ए भांगड़ा आपका आंसर है मेरे भाई, बिल्कुल सही एंड सटीक जवाब हो जाएगा भांगड़ा। भांगड़ा किस में मेरे बच्चे, आपका पंजाब में। पंजाब का कौन सा नृत्य है मेरे भाई, लोक नृत्य कौन सा, भांगड़ा। कौन सा मेरे बच्चे, आपका भांगड़ा। भांगड़ा किसका मेरे बच्चे, आपका पंजाब का लोक नृत्य है, ठीक है भैया। कोई दिक्कत पे गिद्धा भांगड़ा, है ना। तो अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। राजा हर्षवर्धन डैश के पुत्र थे। राजा हर्षवर्धन डैश के पुत्र थे मेरे बच्चे, सारे बच्चे इस क्वेश्चन का जवाब दें। राजा हर्षवर्धन डैश के पुत्र थे मेरे भैया, प्रभाकर वर्धन के। किसके मेरे बच्चे, प्रभाकर वर्धन के। हर्षवर्धन की बहन का नाम क्या था मेरे बच्चे, आपका राजश्री। राजश्री की शादी किसके साथ कर दी, कन्नौज के राजा ग्रहवर्मन के साथ कर दी, है ना। आपके हर्षवर्धन के भाई कौन थे, राज्यवर्धन थे, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन को आप चुटकी में कवर कर सकते हैं। ये कहाँ का आ सकता है, थानेसर का। थानेसर कहाँ मेरे भैया, आपका ये कुरुक्षेत्र में है। ऐसे क्वेश्चन को चुटकी में कवर कर पाएंगे। हरियाणा में प्रथम डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र कहां खोला गया था।
हरियाणा प्रथम डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र कहाँ खोला गया था? इस क्वेश्चन का जवाब दे मेरे बच्चे। करनाल में, फरीदाबाद में, हिसार में, सोनीपत में। हरियाणा में प्रथम डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र कहाँ खोला गया था? इस क्वेश्चन का सारे बच्चे जवाब दें। क्या क्वेश्चन का जवाब हो जाने वाला है? हरियाणा प्रथम डाकघर पासपोर्ट सेवा कहाँ खोला गया था? सारे बच्चे मुझे इस क्वेश्चन का जवाब दें। तो कहाँ खोला गया मेरे बच्चे? आपका करनाल में। जिस बच्चे का करनाल आपका आंसर है मेरे भाई, बिल्कुल सही एंड सटीक जवाब हो जाएगा। जिस बच्चे का करनाल आपका आंसर है। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। दंगल फिल्म में महावीर सिंह फोगाट का चरित्र किसने निभाया? सारे बच्चे मुझे इस क्वेश्चन का जवाब दें। शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, सैफ अली खान। सैफ अली खान, ठीक है भैया। सारे बच्चे मुझे इस क्वेश्चन का जवाब दें। दंगल फिल्म में महावीर सिंह फोगाट का चरित्र किसने निभाया था? किसने निभाया? इस क्वेश्चन का सारे बच्चे जवाब दें। तो किसने निभाया मेरे बच्चे? आपका आमिर खान। जिस बच्चे का सी आपका आंसर है मेरे भाई, बिल्कुल सही एंड सटीक जवाब हो जाएगा। जिस बच्चे का सी आपका आंसर है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। जिस बच्चे का आमिर खान आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। निम्न में से कौन सी नदी हरियाणा में नहीं बहती है? कौन सी नहीं बहती मेरे बच्चे? गग्गर है, गोमती है, यमुना है, इंदौरी है। निम्न में से कौन सी नदी हरियाणा में नहीं बहती है? इस क्वेश्चन का सारे बच्चे जवाब दें। तो कौन सी है मेरे भैया? देखो, यमुना भी बहती है मेरे बच्चे। आपका गोमती कहाँ है? गोमती नहीं बहती। ये गग्गर भी बहती है, इंदौरी भी है, गोमती नहीं बहती। इसका नहीं वाला ऑप्शन है मेरे भाई। जिस बच्चे का क्या है, गोमती आपका आंसर हो जाए। गोमती बहती कहाँ? ये लखनऊ के किनारे है। क्या है मेरे बच्चे? आपका लखनऊ के किनारे हैं। लखनऊ की बात करें, लखनऊ की बात करें, लखनऊ में क्या क्या चीज है? एएमसी का सेंटर क्या है लखनऊ में? आर्मी मेडिकल कोर का, ठीक है मेरे बच्चे। औषधि भंडार, औषधि भंडार कहाँ मेरे बच्चे? आपका लखनऊ में है औषधि भंडार, ठीक है। किसी ने पूछ लिया सर जी लखनऊ क्या है? यूपी की राजधानी कौन सी है? आपकी लखनऊ है। और गोमती लखनऊ के किनारे क्या है मेरे बच्चे? किनारे से बहती है। कौन सी मेरे बच्चे? आपकी गोमती नदी, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। हरियाणा में सबसे पुराना ऑल इंडिया रेडियो है। सबसे पुराना ऑल इंडिया रेडियो कौन सा? कुरुक्षेत्र, गुरुग्राम, हिसार, रोहतक। सारे बच्चे मुझे इस क्वेश्चन का जवाब दें। हरियाणा में सबसे पुराना ऑल इंडिया रेडियो कौन सा है मेरे भाई? है ना, कौन सा बच्चा इस क्वेश्चन का जवाब देगा? जिस बच्चे का डी आपका आंसर है मेरे भाई, बिल्कुल सही एंड सटीक जवाब हो जाएगा। हरियाणा में क्या है मेरे बेटा? आपका सबसे पुराना ऑल इंडिया रेडियो कौन सा है? आपका रोहतक है। जिस बच्चे का डी आपका आंसर है मेरे भाई, बिल्कुल सही एंड सटीक जवाब हो जाएगा। हरियाणवी भाषा में पहली फिल्म थी। हरियाणवी भाषा में क्या है मेरे बेटा? पहली फिल्म थी कौन सी? चंद्रावल, धरती, वीर शेरा, बहुरानी। सारे बच्चे इस क्वेश्चन का जवाब दें। हरियाणवी भाषा में पहली फिल्म थी कौन सी मेरे बच्चे? इस क्वेश्चन का सारे बच्चे जवाब दें। तो कौन सी फिल्म थी मेरे बच्चे? आपका धरती। जिस बच्चे का बी आपका आंसर है मेरे भाई, बिल्कुल सही एंड सटीक जवाब हो जाएगा। भाषा में पहली फिल्म कौन सी थी? आपकी धरती, है ना। तो आसानी से ऐसे कॉन्सेप्ट को आप क्लियर कर सकते हैं। फिल्म की बात करें, फिल्म में कौन कौन से पुरस्कार दिए जाते हैं मेरे बच्चे? ऑस्कर पुरस्कार किस में दिया जाता है? फिल्म में। दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस में दिया जाता है? दादा साहब फाल्के। दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस में दिया जाता है मेरे बच्चे? आपका फिल्म में। पुरस्कारों की बात करें, धनवंतरी किस में? चिकित्सा में। बोरलाग किस में मेरे बच्चे? आपका कृषि में है, ठीक है। आपका भटनागर विज्ञान में है। अब देखो इसमें फिल्म की बात करें, फिल्म इंडस्ट्री में हमारा कौन सा फेमस है हमारे इंडिया में? बॉम्बे। मुंबई नगर है मेरे भाई, किसके नाम से फेमस है मेरे बच्चे? आपका फिल्म इंडस्ट्री के लिए फेमस है, ठीक है भैया। तो क्या है? जिस बच्चे का बी आपका आंसर है मेरे भाई, बिल्कुल सही है। राजा पुलकेशिन द्वितीय जिसने हर्षवर्धन को हराया था। अब देखो भाई, हर्षवर्धन ने क्या है मेरे बेटा, जो क्या नाम है, जैसे ही अपने राज सिंहासन पे आया तो क्या है मेरे भाई, इसने किससे युद्ध किया था? क्योंकि इसके जो बहन थी राजश्री, वो किसके साथ शादी हुई थी? मतलब मीन्स कन्नौज के राजा गृहवर्मन के साथ। उस पर किसने अटैक कर दिया था? मालवा के शासक देवगुप्त ने अटैक कर दिया था, ठीक है मेरे भाई। तो उसे किसने अटैक किया? इसके बड़े भाई राजश्री ने देवगुप्त को मार दिया। तो पीछे धोखे से किसने मार दिया? गौड़ शासक शशांक ने किसको मार दिया था मेरे बच्चे? मालवा के शासक देवगुप्त को मार दिया था, है ना। मतलब मीन्स राजश्री मतलब राज्यवर्धन पर अटैक किया था। तो क्या मेरे बेटा, जो गौड़ बच गया था, गौड़ शासक शशांक, तो उस पर अटैक किसने किया? ये हर्षवर्धन ने अटैक किया। तो इसका मेन पॉइंट क्या था? हर्षवर्धन ने जब गौड़ शासक शशांक को मार दिया था तो उसे हर्षवर्धन का कॉन्फिडेंस बढ़ गया। तो इसने सेकंड वे पे किससे युद्ध किया था? राजा पुलकेशिन से युद्ध किया मेरे बच्चा। तो पुलकेशिन ने इसको क्या है,
हर्षवर्धन को हरा दिया था। तो लास्ट में इन दोनों की क्या हो गई थी, संधि हो गई थी, और हर्षवर्धन के साथ इसने पुलकेशिन ने अपनी लड़की की शादी कर दी थी, है ना। तो क्या है मेरे बच्चे, जिस बच्चे का क्या है, पुलकेशिन द्वितीय जिसने हर्षवर्धन को हराया था, वो राजवंश कौन से राजवंश से था, तो कौन से थे मेरे बच्चे, आपका चालुक्य। जिस बच्चे का डी आपका आंसर है मेरे भाई बिल्कुल सही हो जाएगा। हरियाणा के किस जिले में सबसे अधिक वन आच्छादन है, मतलब वन सबसे अधिक कहाँ है, कुरुक्षेत्र, करनाल, पंचकुला, फरीदाबाद। कौन सा बच्चा इस क्वेश्चन का जवाब देगा। जिस बच्चे का सी आपका आंसर है मेरे भाई बिल्कुल सही हो जाएगा। पंचकुला की बात करें, पंचकुला कौन से मंडल में मेरे बच्चे, आपका अंबाला मंडल में है ना। पंचकुला में एक मतलब पहाड़ी है, ठीक है, तो उसका नाम क्या है बेटा, मोरनी हिल्स, है ना। जिसकी ऊंची चोटी का नाम क्या है मेरे बच्चे, आपका करो। कहाँ बेटा, आपका करो। चंडीगढ़ के नियर बाई कौन सा मेरे बच्चे, आपका पंचकुला है। जिस बच्चे का सी आपका आंसर है मेरे भाई बिल्कुल सही हो जाएगा। हरियाणा, अब देखो मेरे भाई, जो भी बच्चा HSSC CET 2025 की तैयारी कर रहा है मेरे भाई, न्यू बैच हमने स्टार्ट कर दिया मेरे बेटा, न्यू पैटर्न पर आपका आधारित रहेगा। फ्री टेस्ट सीरीज मिलेंगे आपको, लाइव क्लास मिलेगी मेरे बच्चा। अब देखो इसी क्लास के साथ आपको मास्टर PDF क्या है मेरे बच्चे, बिल्कुल फ्री मिलेगी। बैच कितने का है, कुल आपका बैच कितना का है, 199 रुपये का बैच है। कुल बैच कितने का मेरे बच्चे, 199 रुपये का बैच है। आसानी से आप इसका बेनिफिट उठा पाएंगे, ठीक है मेरे भैया, आसानी से आप इसका बेनिफिट उठा पाएंगे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो जो बच्चा इसकी तैयारी करना चाहता है, तो जॉब चार्जर नाम का क्या है, प्ले स्टोर से क्या है मेरे बच्चे, आपका डाउनलोड करना है। तो आपको इस नंबर से क्या है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे भैया, है ना, इस नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी को कोई दिक्कत परेशानी हो तो देश के कुल भूमि क्षेत्रफल में हरियाणा का % हिस्सा है। देश के कुल भूमि क्षेत्रफल में क्या है मेरे बेटा, हरियाणा का % हिस्सा है। तो कितना % हिस्सा है, सारे बच्चे इस क्वेश्चन का जवाब दें। तो जिस बच्चे का ए आपका आंसर है 1.34, जिस बच्चे का ए आपका आंसर है मेरे भैया 1.34, जिस बच्चे का ए आपका आंसर है मेरे भाई बिल्कुल सही एंड सटीक जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। हरियाणा के तरफ से दिल्ली को घेर रखा है, दिल्ली को घेर रखा है किसने मेरे बच्चे, आपका पहला ऑप्शन 2 होगा, 1 रहेगा, 3 रहेगा, 4 रहेगा। हरियाणा डैश तरफ से दिल्ली को घेर रखा है, किस तरफ से घेर रखा है मेरे बच्चे, जिस बच्चे का सी आपका 3 आपका आंसर है मेरे भाई बिल्कुल सही एंड सटीक जवाब हो जाएगा, जिस बच्चे का सी आपका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। रणदीप हुड्डा एक हैं, रणदीप हुड्डा एक हैं, क्या है मेरे बच्चे, राजनेता हैं, अभिनेता हैं, क्रिकेट खिलाड़ी हैं, कुश्तीबाज हैं। रणदीप हुड्डा एक हैं, तो क्या है मेरे भैया, इस क्वेश्चन का सारे बच्चे जवाब दें। तो क्या है मेरे भाई, आपका जिस बच्चे का अभिनेता बी आपका आंसर है मेरे भाई बिल्कुल सही एंड सटीक जवाब हो जाएगा। रणदीप हुड्डा क्या है मेरे बेटा, एक अभिनेता है, ठीक है जी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। डैश के अनुसार हरियाणा का उद्भव आयरन से हुआ है, डैश के अनुसार हरियाणा का उद्भव आयरन से हुआ है, किसका मेरे भैया, किससे, AC दास, RK मुखर्जी, डॉक्टर HR गुप्ता, डॉक्टर N झा, ठीक है। डैश के अनुसार हरियाणा का उद्भव आयरन से हुआ है, तो क्या क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा, जिस बच्चे का सी डॉक्टर HR गुप्ता, जिस बच्चे का सी आपका आंसर है मेरे भाई बिल्कुल सही एंड सटीक जवाब हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। वह नृत्य विद्या जिसमें हरियाणा में महिलाओं का चरित्र पुरुषों द्वारा निभाया जाता है, कौन सा नृत्य है मेरे भैया, लूर, गूंगा, फाग, सॉन्ग, ठीक है। सारे बच्चे क्वेश्चन का जवाब दें, क्या क्वेश्चन का जवाब हो जाने वाला है। वह नृत्य जो विद्या है जिसमें हरियाणा में महिलाओं का चरित्र पुरुषों द्वारा निभाया जाता है, तो कौन सा मेरे बच्चे, आपका सॉन्ग, क्या है बेटा, आपका सॉन्ग। इसमें क्या है मेरे बच्चे, सॉन्ग में क्या है, कुछ बहुत सारे जोक्स भी रहते हैं, है ना। तो क्या है, जिस बच्चे का डी आपका आंसर है मेरे भाई बिल्कुल सही है। कांच की मस्जिद कहाँ स्थित है, कांच की मस्जिद कहाँ स्थित है, गुरुग्राम में, रोहतक में, यमुनानगर में, सिरसा में। कौन सा बच्चा इस क्वेश्चन का जवाब देगा, कांच की मस्जिद कहाँ स्थित है, सारे बच्चे इस क्वेश्चन का जवाब दें। जिस बच्चे का रोहतक आपका बी आपका आंसर है मेरे भाई बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कांच की मस्जिद कहाँ स्थित है मेरे बच्चे, आपका रोहतक में, जिस बच्चे का बी आपका आंसर हो जाएगा। मोहन सिंह भंडार ने किस मुगल शासक के विरुद्ध विद्रोह किया, मोहन सिंह भंडार ने किस मुगल शासक के विरुद्ध क्या बेटा, विद्रोह किया। तो क्या क्वेश्चन का जवाब होगा, अकबर, औरंगजेब, शाहजहां, बाबर। मोहन सिंह भंडार ने किस मुगल शासक के विरुद्ध क्या बेटा, विद्रोह किया। जिस बच्चे का क्या है, बाबर आपका आंसर है मेरे भाई बिल्कुल सही एंड सटीक जवाब हो जाएगा, जिस बच्चे का बाबर आपका आंसर हो जाएगा। बाबर का मकबरा कहाँ है, काबुल में, जिस बच्चे का डी आपका आंसर है मेरे भाई बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। हरियाणा के सांग का प्रारंभ मेरठ के किस कलाकार से माना जाता है, किससे माना जाता है मेरे बच्चे, मांगेराम, अली बख्श, किशनलाल भट्ट, दीपचंद।
हरियाणा के सॉन्ग का प्रारंभ मेरठ के किस कलाकार से माना जाता है? तो कौन सा मेरे बच्चे? कृष्ण लाल भट्ट। जिस बच्चे का सी आपका आंसर है मेरे भाई बिल्कुल सही एंड सटीक जवाब हो जाएगा। हरियाणा के सॉन्ग का प्रारंभ मेरठ के किस कलाकार से माना जाता है? कृष्ण लाल भट्ट। ठीक है भैया, अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। किस स्थान से प्राप्त अभिलेखों में संगीत के 7 स्वरों का उल्लेख है? किस स्थान से प्राप्त अभिलेखों में संगीत के 7 स्वरों का उल्लेख है? तो किससे मेरे बच्चे? आपका शुद्ध से, अग्रोहा से, रोहतक से, मितातल से। कौन सा बच्चा इस क्वेश्चन का जवाब देगा? तो जिस बच्चे का बी आपका आंसर है, अग्रोहा आपका आंसर है मेरे भाई बिल्कुल सही एंड सटीक जवाब हो जाएगा। जिस बच्चे का अग्रोहा आपका आंसर है। किस स्थान से प्राप्त अभिलेखों ने संगीत के 7 स्वरों का उल्लेख है? तो कौन सा मेरे बच्चे? आपका अग्रोहा। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। रेवाड़ी जिले के किस स्थान पर स्लेट पत्थर पाया जाता है? रेवाड़ी जिले के किस स्थान पर स्लेट पत्थर पाया जाता है? तो कौन सा बच्चा क्वेश्चन का जवाब देगा? खोल है, बावल है, कुंड है, कोसली है। तो जिस बच्चे का कुंड आपका आंसर है मेरे भाई बिल्कुल सही एंड सटीक जवाब हो जाएगा। जिस बच्चे का कुंड आपका आंसर है। रेवाड़ी जिले के किस स्थान पर स्लेट पत्थर पाया जाता है? तो कौन सा मेरे बच्चे? आपका कुंड आपका आंसर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। मोहन सिंह भंडार की रियासत किस स्थान पर थी? मोहन सिंह भंडार की रियासत किस स्थान पर थी मेरे बच्चे? आपका कैथल है, जींद है, तोरू है, महेंद्रगढ़ है। मोहन सिंह भंडार की रियासत किस स्थान पर थी मेरे भैया? इस क्वेश्चन का सारे बच्चे जवाब दें। जिस बच्चे का कैथल आपका आंसर है मेरे भाई बिल्कुल सही एंड सटीक जवाब हो जाएगा। जिस बच्चे का कैथल आपका आंसर है। ठीक है जी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, कैथल आपका आंसर हो जाएगा। अब देखो बेटा, कैथल में क्या क्या चीज है। कोयल पर्यटन स्थल कहाँ मेरे भाई? आपका कोयल पर्यटन स्थल कहाँ बेटा? कोयल पर्यटन स्थल कहाँ है? कैथल में। हनुमान की जन्म स्थली कौन सा मेरे बच्चे? आपका कैथल है। हनुमान की जन्म स्थली कौन सा मेरे बच्चे? आपका कैथल है। ठीक है, किसी ने पूछ लिया सर जी रजिया सुल्तान का मकबरा कहाँ है? रजिया सुल्तान का क्या है बेटा? मकबरा कहाँ है बेटा? आपका कैथल में। और किसी बंदे ने आपसे पूछ लिया सर जी, और किसी बंदे ने आपसे पूछ लिया कोयल पर्यटन स्थल कहाँ बेटा? कैथल में। रजिया सुल्तान का मकबरा कहाँ है? कैथल में। हनुमान की जन्म स्थली कौन सा है मेरे बच्चे? आपका कैथल है। आपने पूछ लिया मेरे भाई, आपने पूछ लिया मेरे भैया और क्या बाबा लदाना, बाबा लदाना जो सीटी के पेपर में आए थे कहाँ से बिलोंग करते हैं? कैथल से। कैथल कौन से मंडल में आता है? करनाल मंडल में क्या है मेरे बच्चे? आपका कैथल आता है। करनाल मंडल में क्या आता है मेरे बच्चे? आपका कैथल आता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से किस झील पर विदेशों पर्यटक अधिक संख्या में आते हैं? किस झील पर आता है? तो कौन सा मेरे बच्चे? आपका बड़गल झील। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। आदि बद्री का संबंध किस पवित्र नदी से माना जाता है? आदि बद्री का संबंध कौन सी पवित्र नदी से माना जाता है? तो कौन सा क्वेश्चन का जवाब देगा? तो कौन सी नदी है मेरे भैया? आपका तो आदि बद्री का संबंध किससे माना जाता है मेरे बच्चे? आपका सरस्वती। सबसे पवित्र नदी कौन सी है मेरे बच्चे? आपका सरस्वती है। ठीक है, सरस्वती ने क्या है मेरे भैया? ये विलुप्त हो चुकी है। क्या हो चुकी है मेरे बच्चे? आपका विलुप्त हो चुकी है। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। कोहिनूर पत्र के संपादक कौन से स्वतंत्रता सेनानी थे? कोहिनूर पत्र के संपादक कौन से स्वतंत्रता सेनानी थे? कौन सा बच्चा इस क्वेश्चन का जवाब देगा? आसानी से आप ऐसे क्वेश्चन का जवाब दे पाएंगे। तो क्या है बेटा? बाल मुकुंद गुप्त। कौन थे मेरे बच्चे? आपका बाल मुकुंद गुप्त। जिस बच्चे का डी आपका आंसर है मेरे भाई बिल्कुल सही एंड सटीक जवाब हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आपके माइंड में क्या फिट हो जाने चाहिए। ठीक है बेटा, कौन थे? बाल मुकुंद गुप्त। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। हरियाणा में विवाह में पंचायती रुपया किसे दिया जाता है? अब देखो मेरे बच्चे, सारे बच्चे बताएं। बड़ी पुत्र वधू को, छोटी बालिका को, सफाई कर्मचारी को, गांव के सम्मानित वृद्ध को। अब देखो भाई, हरियाणा में विवाह में पंचायती रुपया किसको दिया जाता है? इस क्वेश्चन का सारे बच्चे जवाब दें। तो किसको दिया जाता है बेटा? गांव के सम्मानित वृद्ध को, मतलब बड़े बुजुर्ग को, है ना। तो क्या है? जो अच्छा पंच हो, मतलब इज्जतनी हो, सम्मानित किया जाता है। तो डी आपका ऑप्शन मेरे भाई बिल्कुल सही हो जाएगा। फरीदाबाद जिले में बनाया गया था क्या बेटा? सोनीपत, गुरुग्राम, रेवाड़ी, पानीपत। ठीक है मेरे बच्चे, फरीदाबाद जिले में बनाया गया था। क्या बनाया गया मेरे बच्चे? जिस बच्चे का गुरुग्राम आपका आंसर है मेरे भाई बिल्कुल सही एंड सटीक जवाब हो जाएगा। फरीदाबाद जिले में बनाया गया था क्या मेरे बच्चे? आपका गुरुग्राम। जिस बच्चे का बी आपका आंसर है मेरे भाई बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। इंडियन नेशनल लोकदल का नेता कौन थे? इंडियन नेशनल लोकदल के नेता कौन थे मेरे बच्चे? भूपेंद्र सिंह हुड्डा, चौधरी बंसीलाल, पवन पंडित, ओम प्रकाश चौटाला। कौन थे मेरे भाई? इंडियन नेशनल लोकदल के नेता कौन थे मेरे भैया? इस क्वेश्चन का सारे बच्चे जवाब देंगे। तो क्या क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा? जिस बच्चे का डी ओम प्रकाश चौटाला आपका आंसर है मेरे भाई बिल्कुल सही एंड सटीक जवाब हो जाएगा। जिस बच्चे को ओम प्रकाश चौटाला आपका आंसर है। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। जो भी बच्चा HSC CET 2025 की तैयारी कर रहा है, ग्रुप डी की तैयारी कर रहा है मेरे बच्चे, उनके लिए क्या है? न्यू पैटर्न पर आधारित हमने सिलेबस निकाल दिया है। ठीक है, लाइव बैच रहेगा मेरे बच्चे, फ्री टेस्ट सीरीज रहेंगी, छोटा लाइव क्लास रहेगी। यदि किसी के पास टाइम नहीं तो रिकॉर्डेड फॉर्म में बाद में देख सकते हैं। मास्टर PDF
आपको इसी बैच में मिलेगी मेरे बच्चे। डाउट ग्रुप रहेगा, एक्सपर्ट टीचर आपको पढ़ाएंगे। कुल प्राइज कितना है मेरे बच्चे? आपका 199 रुपये का प्राइज है। शुभ काम में देर किस बात की, बस अपने फ़ोन से जॉब चार्जर नाम का एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है। अपने फ़ोन से क्या है मेरे बच्चे, जॉब चार्जर नाम का एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है, वहाँ से आप इसका बेनिफिट उठा पाएंगे। इस नंबर से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, सारी चीज़ आप PDF और जो बैच है इससे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे भैया। कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। 40 हाफिज का मकबरा कहाँ स्थित है? 40 हाफिज का मकबरा कहाँ है? हिसार में, फरीदाबाद, रेवाड़ी, सिरसा। 40 हाफिज का मकबरा कहाँ बेटा? आपका हिसार में। क्या बेटा? हिसार एक मंडल है, इसमें क्या है? सिरसा, जींद और फतेहाबाद, ये सारी चीज क्या है मेरे बच्चे आपका इसमें पाई जाएंगे। ठीक है, सिरसा, जींद, फतेहाबाद। जिस बच्चे का ए आपका आंसर है मेरे भाई बिल्कुल सही एंड सटीक जवाब हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। अगले कॉन्सेप्ट पे हम चलते हैं। संदीप सिंह का किस खेल के साथ संबंध है? संदीप सिंह का किस खेल के साथ संबंध है? हॉकी है, क्रिकेट है, फुटबॉल है, कबड्डी है? कौन सा बच्चा इस क्वेश्चन का जवाब देगा? संदीप सिंह का किस खेल के साथ संबंध है, तो कौन सा बच्चा क्वेश्चन का जवाब देगा? जिस बच्चे का हॉकी, जिस बच्चे का ए आपका आंसर है मेरे भाई बिल्कुल सही एंड सटीक जवाब हो जाएगा, जिस बच्चे का ए आपका आंसर है। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, जिस बच्चे का ए आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा स्वतंत्रता सेनानी बाद में हरियाणा का मुख्यमंत्री बना था? तो कौन सा बना मेरे बच्चे आपका? हुकुमचंद सिंह, बंसीलाल, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, चौधरी देवीलाल। कौन सा स्वतंत्रता सेनानी बाद में हरियाणा का मुख्यमंत्री बना? तो कौन बना बेटा? सारे बच्चे जवाब देंगे, जिस बच्चे चौधरी देवीलाल। ठीक है, कौन है भैया बेटा? चौधरी देवीलाल। जिस लड़के का नाम क्या था? ओम प्रकाश चौटाला। ओम प्रकाश चौटाला। जिस बच्चे का डी आपका आंसर है मेरे भाई बिल्कुल सही एंड सटीक जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। हरियाणा में गेहूं की सबसे अधिक पैदावार करने वाला जिला कौन सा है? हरियाणा में गेहूं की पैदावार करने वाला सबसे क्या है बेटा? हरियाणा में गेहूं की सबसे अधिक पैदावार करने वाला जिला कौन सा है? सारे बच्चे मुझे इस क्वेश्चन का जवाब दें। तो कौन सा जिला है मेरे बच्चे? आपका करनाल। जिस बच्चे का सी आपका आंसर है मेरे भाई बिल्कुल सही एंड सटीक जवाब हो जाएगा। गेहूं की पैदावार अधिक करने वाला जिला कौन सा मेरे बच्चे? आपका करनाल। जिस बच्चे का सी आपका आंसर है मेरे भाई बिल्कुल सही एंड सटीक जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है भैया। जो भी बच्चा HSSC CET 2025 की तैयारी कर रहा है भैया, जो भी बच्चा HSSC CET 2025 की तैयारी कर रहा है, चाहे ग्रुप डी की तैयारी कर रहा हो, चाहे CET मेंस की तैयारी कर रहा हो, ग्रुप सी की तैयारी कर रहा हो मेरे बच्चा, उसके लिए क्या है बैच लॉन्च कर दिया गया मेरे बच्चे हमने, है ना। न्यू पैटर्न पर आधारित क्या रहेगा? बैच रहेगा। फ्री टेस्ट सीरीज मिलेंगे बच्चे आपको, लाइव क्लास आपके लिए अवेलेबल मिलेंगी। मास्टर PDF आपको इसी बैच में क्या है मेरे बच्चे देखने को मिलेंगी। मास्टर PDF क्या है बेटा? इसी बैच में देखने के लिए आपको मिलेंगी। डाउट ग्रुप ले सकते हो आप, एक्सपर्ट टीचर आपको पढ़ाएंगे, है ना। लाइव बैच आपके लिए रहेगा। किसी बच्चे के पास समय नहीं है तो रिकॉर्डेड फॉर्म में भी आप देख सकते हो बाद में। ठीक है भैया, तो क्या है मेरे बच्चे, जो मास्टर PDF है आपको अलग से चार्ज करने की जरूरत नहीं है। इसी 199 रुपये में क्या है बेटा आपको PDF प्रोवाइड हो जाएंगे। अब आप बोलोगे सर जी कैसे लेना पड़ेगा हमको, किस तरीके से आपको एनरोल होंगे हम? देखो बेटा, अपने फ़ोन से प्ले स्टोर से जॉब चार्जर नाम का एप्लीकेशन, अपने प्ले स्टोर से जॉब चार्जर नाम का एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है। अपने फ़ोन से क्या है मेरे भाई, जॉब चार्जर नाम का एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है, वहाँ से आप इसका बेनिफिट उठा पाएंगे। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अपने फ़ोन से जॉब चार्जर नाम का एप्लीकेशन आप डाउनलोड करेंगे, वहाँ से आप इसका बेनिफिट उठा पाएंगे। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। शुभ काम में देर किस बात की, बस अपना फ़ोन उठाएं, बस अपना क्या है बेटा फ़ोन उठाएं और सीधा से अपने क्या है अपनी मेहनत पे लग जाएं। ठीक है, तो वहाँ से क्या प्ले स्टोर से जॉब चार्जर नाम का एप्लीकेशन आप डाउनलोड करोगे, वहाँ से आप इसका बेनिफिट ले पाएंगे। शुभ काम में देर किस बात की। तो आज के लिए इतना ही। ओके, हैव ए नाइस डे, बाय।